मैं बाहर हॉल में लेटा हुआ था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तभी मेरी चाची मुझे देखकर कहने लगी, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर यहाँ लेटोगे तो बीमार हो जाओगे। तुम एक काम करो, तुम मीनू के कमरे में जाकर लेट जाओ। दरअसल हमारे घर में 2 ही कमरे थे और मीनू मेरी चाची की छोटी बहन थी, जो इस वक्त हमारे घर घूमने आई थी। चाची की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैं चाची की बात मानकर मीनू के कमरे में जाकर लेट गया। मीनू गहरी नींद में थी। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने उसके चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह जाग रही है, पर मुझे कुछ कह नहीं रही है, और शायद वह भी यही चाहती है। उसके बाद मुझे और भी हिम्मत मिल गई थी और मैंने अपना हाथ हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कमल है। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे पापा, मम्मी और चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले मेरी चाची की छोटी बहन उनके घर पास रहने के लिए आई थी। वो मेरी चाची की सबसे छोटी बहन थी, इसलिए उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। वो करीब 21 साल की होगी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन मुझे उसे उसे सुंदर कहने में शर्म आती थी और मुझे यह भी डर भी लगता था कि कहीं वो यह सब चाची को ना बता दे। मेरे चाचा और पापा दुकान और खेती-बाड़ी का काम देखते थे और मेरी मम्मी और चाची घर पर ही रहती थी। मेरी चाची का एक बेटा भी था जिसका नाम बिमल है और उसकी उम्र 7 साल थी। एक रोज़ की बात है, हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी चाची ने मुझे बताया कि बिमल का जन्मदिन आने वाला है और उस पार्टी में उन्होंने अपने मायके वालों को भी इनवाइट किया है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने चाची से पूछा, तो फिर कौन कौन आ रहा है? उन्होंने कहा, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वह दोनों नहीं आ पाएंगे, पर मीनू यहाँ आने के लिए बेकरार है। वह कह रही है, मेरे दीवाने इकलौते भांजे का जन्मदिन है, मैं तो ज़रूर आऊँगी। चाची बोली, जब वह बस स्टैंड पर आ जाएगी तो तुम उसको ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है, वह यहाँ पहुँचते ही तुम्हें फ़ोन कर देगी। चाची की बात सुनकर मैं 7वें आसमान पर था। मैंने मीनू को पहली बार चाचा जी की शादी में देखा था और जिस दिन मैंने उसे देखा था उसी दिन मैं अपना दिल हार गया था। मीनू उस वक्त एक भोली भाली सी लड़की लगती थी और अब तो वह खूबसूरत और जवान महिला हो चुकी होगी। मैंने जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और अपने कमरे में चला आया। मैंने अलमारी से नए कपड़े निकाले और उन्हें प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं मीनू को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। मैं मीनू को लंबे समय से पसंद करता हूँ, पर आज मुझे यह जानना था कि वह भी मुझे पसंद करती है या नहीं। अब मैं मीनू के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि वह जल्दी से मुझे फ़ोन करे और मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच जाऊं और उसे अपने गले से लगा लूं। पर एक हकीकत यह भी थी कि यह सब मैं सपने में ही सोच सकता था, क्योंकि असल में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। यही सब सोचते सोचते मैंने अपने कपड़ों का पर प्रेस कर ली और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। वैसे मैं कभी भी अपना फ़ोन बाथरूम लेकर नहीं जाता था, पर आज मीनू की वजह से मैं अपना फ़ोन बाथरूम में लेकर गया था ताकि समय से उसका फ़ोन उठा सकूं। मैंने जल्दी से नहाया और अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने अपना महंगा वाला परफ्यूम लगाया था, जिसे मैंने अब तक बाहर नहीं निकाला था। कुछ देर बाद मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैं समझ चुका था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि इस वक्त मीनू के अलावा मुझे और कोई फ़ोन नहीं कर सकता था। मैं जल्दी से फ़ोन उठाया और मेरे कुछ बोलने से पहले ही सामने से एक मीठी सी आवाज़ आई, क्या आप कमल बोल रहे हो? मैंने कहा, हाँ मैं कमल बोल रहा हूँ, आप बताओ। वो बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। इतना सुनते ही ना जाने मुझे क्या होने लगा था। मैंने कहा, आप बस 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी ली और मीनू को लेने के लिए निकल गया। हमारे घर से बस स्टैंड तक 25 मिनट का रास्ता था। मैं तेज़ी से बाइक भगाकर 25 मिनट का रास्ता 15 मिनट में ही कवर कर लिया था। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा और मैंने मीनू को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो खिलखिलाती धूप में किसी परी की तरह लग रही थी।
उसने ब्लैक कलर की एक ड्रेस पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे। आसपास के सारे मर्दों की नज़र उसी पर थी। उसकी लंबी हाइट, नीली आंखें, गोरा रंग और गदराया हुआ बदन हर मर्द के दिल को पिघला रही थी। मैंने ऐसी खूबसूरत बला आज तक नहीं देखी थी। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया और बस उसे ही देखता रहा। वह दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। मैंने उसके हाथों से उसका बैग लिया और उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। आसपास के सारे लोग मुझे ही देख रहे थे क्योंकि वह खूबसूरत बला अब मेरे साथ जा रही थी। मैंने उसका सारा सामान आगे रख लिया था और खुद थोड़ा पीछे होकर बैठ गया था। मैं बाइक चलाते वक्त जानबूझकर बार बार ब्रेक लगा रहा था। मैं जब भी ब्रेक लगाता था तो उसके गर्म उभार मेरी पीठ पर लगते थे। मैं उसे छू तो नहीं सकता था, पर यह सब करके मैं उन्हें महसूस कर पा रहा था। मैं बाइक के शीशे से उसके चाँद जैसे चेहरे को देख रहा था और शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि साइकिल वाले लोग भी मुझसे आगे निकल रहे थे, पर मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि मैं अपनी मीनू को लेकर जा रहा था। मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए मुझे धीरे जाने में भी खुशी मिल रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद वह मुझसे बोली, कमल, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही घर चली जाती। मैंने मजाक में उससे कहा, मैंने कुछ ही दिनों पहले ड्राइविंग सीखी है, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। वह हंसते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और इसी तरह बातें करते करते हम दोनों घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने मीनू को देखकर उसे अपने गले लगा लिया। बिमल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन बिमल का जन्मदिन था और हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में हमने अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी दोस्तों को बुलाया था। रात में पार्टी शुरू होने वाली थी और सब अपने मनपसंद के कपड़े पहन रहे थे, पर मैं चाहता था कि मीनू पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। कुछ देर बाद मीनू तैयार होकर बाहर निकली और उसने रेड कलर का सूट पहन रखा था। उस सूट में वह बहुत हसीन लग रही थी। मैंने जैसे ही देखा कि मीनू ने लाल रंग का सूट पहना है, मैं तुरंत बाजार गया और अपने लिए लाल रंग की शर्ट ले आया। मुझे लगा कि मीनू को यह देखकर अच्छा लगेगा, पर उसने मेरी इन छोटी छोटी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। पार्टी शुरू हो चुकी थी और सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मीनू बिमल के आसपास ही घूम रही थी और मुझे उसके साथ वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हुई और खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। हम सब ने भी अपने कपड़े चेंज किया और सोने के लिए अपने अपने कमरों में पहुंच गए। बिमल हमेशा से मेरे पास ही सोता था, पर आज उसने जिद पकड़ रखी थी कि मैं मौसी के साथ ही सोऊंगा। मैंने चाची से कहा, कोई बात नहीं, आज उसे अपनी मौसी के साथ सो जाने दो। मीनू और बिमल को मेरे कमरे में लेट जाने दो और मैं बाहर हॉल में ही सो गया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी मैंने सोचा कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठंड से अपना ध्यान भटकाने के लिए मैं अपना फ़ोन चलाने लग गया। थोड़ी देर फ़ोन चलाने के बाद मुझे नींद आने लगी। मैं फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, कमल, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर तुम बाहर लेटोगे तो कल सुबह तक पक्का बीमार हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसे बाहर ठंड में नहीं सोने दूंगी। तुम भी अंदर जाकर मीनू और बिमल के साथ लेट जाओ। चाची जी की यह बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, क्या अच्छा नहीं लगता? कमल, मैं कह रही हूँ ना कि अंदर जाकर लेट जाओ। और इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले आई। मैंने देखा कि
विमल बड़े आराम से अपनी मौसी के साथ सो रहा है और मीनू भी सोते हुए किसी हसीन परी की तरह लग रही है। चाची ने मीनू को जगाया और उससे कहा, मीनू, विमल को अपनी तरफ खींच लो। कमल बाहर ठंड में सो रहा था, इसलिए मैं उसे अंदर ले आई हूँ। मीनू अपनी आँख मसलते हुए विमल की ओर देखने लगी और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई थी और मैं भी लेट गया। हम दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए थे और हमारे बीच कोई दूरी भी नहीं थी। मीनू ने विमल को बेड के किनारे पर लेटा दिया था और खुद बीच में लेट गई थी। उसके बगल में ही मैं लेटा हुआ था। मैंने कमरे की लाइट बंद की और मीनू के बगल में आकर लेट गया। मैं सोने का नाटक करने लगा क्योंकि मीनू के बगल में रह के मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो उसके साथ शरारत करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि अगर उस शरारत की शुरुआत मीनू करेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। कुछ देर लेटे रहने के बाद मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छुआ है। मैं समझ गया था कि यह पैर मीनू के ही हैं, क्योंकि विमल तो किनारे लेटा हुआ है। जैसे ही मीनू ने मेरे साथ यह हरकत की, मेरे पूरे बदन में हलचल सी पैदा हो गई। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था, पर हो नहीं पा रहा था। वो बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रही थी और मेरे शरीर में सिरहन सी हो रही थी। यह सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने जज्बातों को काबू न रखते हुए अपना हाथ मीनू की चादर पर रख दिया। मैंने यह सब इस तरह से किया था कि उसे ऐसा लगे कि मैं नींद में हूँ। कुछ देर बाद मैंने हाथ उसके हाथ पर रख दिया, पर अचानक से ना जाने क्या हुआ, उसने मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, वैसे ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। पर फिर भी मैं खुद पर काबू रख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि पहली हरकत मीनू ही करे। पर कुछ देर बाद वह भी खुद पर काबू नहीं कर पाई और हरकत कर बैठी। उसके बाद मैं भी अपने सारे होश खो बैठा। मीनू ने मुझे वह सुख दिया था जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मुझे मीनू ने सबसे बड़ी खुशी दे दी थी। हम सारी रात एक जगह सोते रहे और अगले दिन उसे वापस अपने घर जाना था। मैंने जैसे तैसे करके चाची को मना लिया और मीनू को एक हफ्ते के लिए रोक लिया। हम दोनों ने एक हफ्ते तक बहुत मज़े किए और उसके बाद वह अपने घर चली गई। मैं मीनू को भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में मीनू ने मुझे वो सुख दे दिया था जो मुझे कभी नहीं मिला था। मैं हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैंने चाची के परिवार से हमारी शादी की बात कर ली। मेरी अच्छी नौकरी की वजह से उनके घर वालों को हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं हुई और किसी ने कोई एतराज़ नहीं जताया। 1 महीने के अंदर हमारी शादी कर दी गई और मैं मीनू को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।